से अभी आए हैं, 10, 20, 50 साल नहीं थे, लेकिन आए हैं अभी, लेकिन उनके प्रति रस पैदा हो गया है। अब यही मेरे लिए सब कुछ है। गृहस्थी जीवन का एक सूत्र है, वहां पर आदमी रस पैदा करता है। आत्मदेव भी उस संसार के प्रति अपना रस पैदा कर रहा है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ज्यादा क्या कहें, जो गैया लेकर आया हूं, जो गैया लेकर आया हूं, उसके भी कोई बछड़ा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कोई बछिया बछड़ा कुछ नहीं हो रहा है। जो तुलसी लगा रहा हूं वो भी क्या हो रही है, रस खत्म हो रहा है। गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया है, लेकिन इस गृहस्थी में कोई रस नहीं मिल रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन जो पत्नी है धुंधली, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को पूछ लेता है क्या करे क्या करे। बोले क्या, कोई संत महापुरुष मिल जाए, किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में चला जा, हो सकता है वो तेरी व्यथा, तेरा कष्ट दूर करे। आज गुरुदेव जी कहते हैं ये आत्मदेव ब्राह्मण संत के पास चला जाता है, वन में जाता है, संत के दर्शन होते हैं, संत इसका मुख मंडल देख लेता है, और जब मुख मंडल देख लेता है ये आत्मदेव प्रणाम करता है, बोले मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। आज गुरुदेव जी कहते हैं उस महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण का जो है कपाल दर्शन किया, कपाल को देखा, बोले कहा देख, यदि पुत्र होता भी है, आता भी है, तो उसके द्वारा बड़ा कष्ट होगा, वो बड़ा दुखदायी होगा, तुझे बड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी, इस समाज के अंदर तुझे बड़ा अपमान सहना पड़ेगा, तेरे कुल के लिए भी वो घातक बन जाएगा। आज जब ये संत महात्मा बोलते हैं, उसको निवृत्ति मार्ग पर लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसार के प्रति जो रस है, उस रस के कारण जो है ये आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यदि आप चाहें मेरे बेटे को आप बना सकते हैं, मुझे आपके जैसा पुत्र हो सकता है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव जी कहते हैं आज उस संत महात्मा ने वो फल दिया है, बोले क्या, बिल्कुल पुत्र होगा, लेकिन क्या करना है, 12-9 महीने तक सत्य वचन का आश्रय लेना है। जो पत्नी है उसको बोलना सत्य वचन का आश्रय ले लो। ए माता, गर्भधान होना ये बहुत बड़ा शास्त्र है। यदि हम कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, चिंतन करना है, जब वो मेरे गर्भ में था तब मेरी अवस्था क्या थी, मेरा चिंतन क्या था, मेरा चिंतन ही उस बच्चे के लिए सही और गलत का फैसला कर सकता है। हमारे यहाँ गर्भधान संस्कार है, आज वो लगभग लुप्त हो गया है, गर्भधान संस्कार लुप्त हो गया है। इसलिए हम जो है आज अपने उस बीज को, उस अपने बालक को हम समझा नहीं पा रहे हैं। सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, मृतभाषी बनना पड़ेगा। यदि मैं कर्कश बना रहूंगा, मेरी वाणी यदि कर्कश बनी रहेगी, जिस चीज का मुझे सेवन नहीं करना है उस चीज का यदि मैं सेवन करता हूं, निश्चित है उसका प्रभाव उस
आने वाली संतान के ऊपर होगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने, उस महात्मा ने उस ब्राह्मण को फल दिया। महात्मा घर आता है, जो अपनी पत्नी है उसको वो फल देता है। हे देवी, ये फल लाया है, इसको ग्रहण कर ले। ये कर्मकांड करने वाला ये ब्राह्मण है, कोई ऐसा विधि का विधान रहा होगा, फल हाथ में देता है और अपने काम के लिए वहां से वो ब्राह्मण देवता निकल जाता है। उस फल को वो हाथ में देती है। उसकी सहेली आकर बोलती है, क्या बात है? बोले, देखो मेरे पति ने मुझे फल ला कर दिया है, किसी महात्मा ने दिया है। बोले, इसको यदि तो सेवन करेगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। बुद्धि है, अपना तर्क लगाती है, मेरे गर्भ में बालक आएगा, मुझे कितनी यातना होगी। माते चिया उदर कुहरी पचोनी विष्टे चिया दादरी नवमास वरे जन्म जन्मो निमरती। माते चिया उदर कुहरी, ये माता जी का जो गर्भ होता है ना, कैसा है? एसी लगी है, माता के गर्भ में एसी लगी, पंखा लगा है, साफ सुथरा है, दुर्गंधी है, रव रव दुर्गंधी है, मांस का गोला है। और वहां भी पद्मासन में नहीं बैठना है, वहां पर कैसे बैठना है? शीर्षासन करके बैठना है। बोले, देखो ना, ये मेरे गर्भ में मैं फल खाऊंगी, मेरा जब ये गर्भ बढ़ेगा, पेट बढ़ जाएगा, जो मेरा सौंदर्य है, जो मेरी सुंदरता है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब ये गर्भ बढ़ेगा, मेरा पेट बढ़ेगा, और जब ये मेरा जन्म का समय, उस बालक के जन्म का समय आएगा, तो मुझे कितनी यातना होगी। ना ना ना, मैं ऐसे कष्ट को नहीं सह सकती। कितने आश्रम है? 4 आश्रम है ना। ब्रह्मचार्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थी आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास आश्रम है। अब ये 5वां आश्रम शुरू हो गया है। बंबई, दिल्ली आदि में कई जगह है। शादी नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे। ये 5वां आश्रम बन रहा है। अब इसको क्या नाम दिया जाए? लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं साथ में रहते हैं, शादी नहीं करनी है। ना वो ब्रह्मचार्य आश्रम में भी नहीं जाते हैं, ना गृहस्थी आश्रम में भी नहीं जाते हैं, ना वानप्रस्थ आश्रम में भी नहीं जाते हैं, ना संन्यास आश्रम में भी नहीं जाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, यदि शास्त्र का उल्लंघन करते हुए, नीति का उल्लंघन करते हुए यदि आप अपने जीवन को जी रहे हैं, निश्चित है मरने के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। हमारे यह विधि है, विधान है। हम अपने बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि हमेशा कष्टदायी होगी, दुखदायी होगी। पीछे घटना घटी, उस किसी लड़की को मार दिया, या यही दिल्ली में मारा ना? हाँ, दिल्ली में मार दिया। माता पिता को छोड़कर यदि हम अपने जीवन का निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं, हम अपने बुद्धि के हिसाब से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो गुरुदेव जी कहते हैं निश्चित है पतन होगा। उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादा है, ज्ञान की एक रस धारा है। इस धारा के द्वारा यदि हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, तो गुरुदेव जी कहते हैं यह लोकी की यात्रा भी संपन्न होगी, परलोकी की यात्रा भी संपन्न होगी। हम वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आज धुंधली जो है अपने सहेली की बात मानती है, क्या करती है? बहन आती है, बोले चिंता ना कर, मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा, मैं तुझे दे दूंगी। सहेली कहती है एक बात देख, महात्मा ने फल दिया है, इसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। आंगन में जो गौ माता है, उस गौ को फल खिलाया जाता है।
और एक बात बताओ, किसने कैसे रहना चाहिए, किसने कैसे रहना चाहिए, इसकी अपेक्षा मुझे कैसे रहना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए। हम दूसरे आदमी की तरफ उंगली करते हैं कि इसने ऐसा जीवन जीना चाहिए। मैं अभी किसी के ऊपर क्रोधित हो गया तो बोले महात्मा जी को क्रोध नहीं करना चाहिए, महात्मा जी को क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तू कितनी भी गलती करे तब भी क्रोध ना करे। मैं कैसा हूं, मुझे कैसे रहना चाहिए, इसका चिंतन मुझे शास्त्र के द्वारा मिलता है, संतों के द्वारा मिलता है, इस सनातन के अंदर मिलता है। हमारे यहाँ संतति का बड़ा महत्व है माता, संतति का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ कपाल मोक्ष, कपाल मोक्ष समझते नहीं समझते? ये ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र है। इसके अंदर जो है इस संसार के प्रति जो रस बना है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? बेटा करता है। और मरने के बाद वो कपाल फोड़ते कि नहीं फोड़ते? अब एक परंपरा रह गई है, बाहर है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहां ये परंपरा है। इस संसार में तू फंसा है, इस संसार के प्रति जो तेरी आसक्ति है, अब मैं चाहता हूं कि दोबारा इस संसार में न आना पड़े। इसलिए वो संतान क्या करती है? उस डंडे के द्वारा, ऐ माता, डंडे के द्वारा क्या करती है? कपाल को थालती है, फोड़ती है। हमारे यहाँ संतति आनी चाहिए। अच्छी संतति यदि चाहिए तो गुरुदेव जी कहते हैं उस संतति को लाने के लिए हमें अपने जीवन में, जैसे खेत के अंदर फसल अच्छी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बढ़िया ढंग से साफ करना पड़ता है। उसी तरह से गुरुदेव जी कहते हैं संतान भी चाहिए तो हमें अपने जीवन में नाना प्रकार के व्रतों को धारण करना पड़ता है, नाना प्रकार के नियमों का यदि हमें पालन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली संतति भी वैसी ही होगी। उस फल को उस गाय को खिलाया जाता है। गुरुदेव जी कहते हैं समय व्यतीत होता है, बहन के यहाँ पुत्र होता है, उस पुत्र को वो अपने यहाँ लेकर आती है, नाटक करती है। बुद्धि हमेशा नाटक करती है, हमेशा आगे वाले को चकमा देने का प्रयास करती है। लेकिन एक बात है, झूठ कभी भी टिक नहीं पाता, झूठ की कभी जीत हो ही नहीं पाती। जैसे अंधकार कभी टिक नहीं पाता, रोशनी के सामने, प्रकाश के सामने अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे सच के सामने भी झूठ समाप्त हो जाता है। उसका परिणाम बहुत कम समय में सामने आता है, परिणाम यही होता है। गुरुदेव जी कहते हैं जब समय व्यतीत हो गया, पुत्र का जन्म होता है, लेकर आती है बहन, कहती है मुझे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मा जब ब्राह्मण आता है बड़ा प्रसन्न होता है। उसी समय जिस गैया को फल खिलाया उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, प्रसन्न हुआ है। देखो जब नहीं था तो एक भी पुत्र नहीं था, जब हुआ है तो जो आंगन में गैया है उसने भी मनुष्य जैसे पुत्र को जन्म दिया है। वाह रे प्रभु, तेरी असीम कृपा है। जब तू करता है तो बहुत इस तरह से करता है। पूरा शरीर जो है, ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? गोकर्ण। जो गाय के द्वारा हुआ है वो कर्ण, और जो धुंधली है उसके पुत्र का नाम रखा है धुंधुकारी। ये गोकर्ण है। ये क्या है? इसके कान कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। ध्यान रखना, इसके द्वारा हमें श्रवण करना पड़ता है।
जिसके कान बड़े हैं ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। ये जो आंखें हैं, शरीर इतना बड़ा है लेकिन आंखें कैसी हैं? छोटी है। बोले इस आंखों से जो भी तू देखेगा वो असत्य ही देखेगा, सत्य देख नहीं पाएगा। ज्यादा दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो तू श्रवण करेगा, श्रवण की बड़ी विधि है, श्रवण की बड़ी विधि है। जब तक हम श्रवण नहीं करते तब तक हम आगे वाली चीज को देखने के बाद भी उसका नाम हम ले नहीं सकते। श्रवण की बड़ी विधि है। आज गुरुदेव जी कहते हैं समय व्यतीत हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी प्रसन्नता ज्यादा समय तक नहीं चली। परिणाम ये होता है जो धंधुकारी है वो दुराचारी निकलता है। कहते हैं माता पिता को वो मारने का भी काम कर रहा है, माँ को डांटता भी है। घर के अंदर जो भी चीजें हैं उसको छीन छीन कर वो धंधुकारी लेता है। संत के वचन आत्मदेव ब्राह्मण के ध्यान में आए। महात्मा कह रहे थे मुझे कष्ट होगा, मुझे दुख होगा, लेकिन मैंने बात को नहीं माना। गोकर्ण मिलते हैं, गोकर्ण जो है आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश देते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण निकल जाते हैं। ये गोकर्ण भी तीर्थाटन के लिए निकल जाता है। माँ है वो भी जो है आत्महत्या कर लेती है, कुएं में गिर जाती है, मर जाती है। अब ये जो धंधुकारी जो है वो असुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, लुटेरा बनता है, लुटेरा बन जाता है। मानो कुल के लिए वो कलंक कैसा साबित हो रहा है। 5 गणिकाओं को वो अपने घर में लेकर आता